नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया। अजित सिंह कोरोना संक्रमित थे और गुरुग्राम के एक अस्पताल में फेफड़ों में संक्रमण के चलते भर्ती थे। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने की वजह से उनकी हालत नाजुक हो गई थी। और आपको बता दें कि चौधरी अजित सिंह 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। 82 साल की उम्र में चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया। चौधरी अजित सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तमाम नेताओं ने चौधरी अजित सिंह के निधन पर शोक जताया है, दुख प्रकट किया है। कोरोना संक्रमित थे, गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका, उनका निधन हो गया। कोरोना के चलते उनका निधन हुआ है। लंबा राजनीतिक सफर, राजनीतिक जीवन अजित सिंह ने जिया और जाने माने किसान चेहरा, जाट नेता के तौर पर उनको पहचान मिली। आरएलडी के प्रमुख, आरएलडी उन्होंने बनाए कांग्रेस से अलग होने के बाद, और कई प्रधानमंत्रियों के साथ दरअसल वो काम कर चुके। कई प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट का हिस्सा रहे, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल हैं, और लगातार किसानों के दिल के बेहद करीब रहे, उनकी दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। ये कहा जाता था कि अजित सिंह संसद में है तो किसानों की बातें वो उठाएंगे, और यही विश्वास उनको हर बार संसद तक पहुंचाता रहा। वोट थ्रू भी विश्वास उनको लोगों का भी मिलता रहा और स्नेह भी मिलता रहा। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, दुख प्रकट किया है, ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है चौधरी अजित सिंह को। जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया और लोगों से अपील की कि अभी घरों में रहे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी चौधरी अजित सिंह को। उन्होंने 4 शब्दों का एक ट्वीट किया कि चौधरी साहब नहीं रहे। सात बार लोकसभा सांसद बने, 7 बार चुने, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने। मेरठ में हुआ था जन्म 1939 में, लेकिन पिताजी देश के प्रधानमंत्री बने तो पढ़ाई अच्छी की। उसके बाद IIT खड़गपुर से उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। अमेरिका में जाके नौकरी की, एक ऐसी कंपनी में नौकरी की जहां पर नौकरी पाना आसान नहीं। उस कंपनी का वो हिस्सा बने, भारत के पहले ऐसे शख्स बने उस कंपनी में नौकरी करने वाले। उसके बाद नौकरी छोड़ भारत आए और किसानों की बात करनी शुरू की, किसानों के लिए काम करना शुरू किया, किसानों के बीच में पैठ बनाए, उनके लिए काम लगातार किया। किसानों ने विश्वास दिखाया, किसानों ने उनको लगातार जिताया, और जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई आरएलडी, तो उस पार्टी को बड़ा सपोर्ट किया, उसको लगातार मजबूती प्रदान की, उनका संगठन लगातार बढ़ता चला गया। देखिए, ट्वीट आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह के निधन पर अत्यंत दुख हुआ, वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। प्रधानमंत्री का ट्वीट, कुशलतापूर्वक उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट बेहद पीड़ादायक। चौधरी अजित सिंह के निधन की खबर। लंबे सार्वजनिक जीवन में हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे, किसानों, मजदूरों, निर्बल लोगों के, निर्बल वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये ट्वीट किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। तो राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजित सिंह के असमय निधन का समाचार मिला, उनके परिवार और प्रियजनों को मेरी संवेदना। राहुल गांधी ने भी दुख प्रकट किया कि सूचना उनको मिली और संवेदनाएं उन्होंने परिवार के प्रति, चौधरी अजित सिंह को पसंद करने वाले सभी लोगों के प्रति व्यक्त की। तो एक एक करके वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो किए गए हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट, किसानों और मजदूरों के मसीहा चौधरी अजित सिंह, आकस्मिक निधन, अपूर्णीय क्षति। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया,
दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार वालों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट किया गया था। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता चौधरी अजित सिंह का निधन दुखद है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को यथातुक सहने की शक्ति दे। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट किया। ये मायावती का ट्वीट। उन्होंने आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जनप्रिय लोकप्रिय नेता की निधन की खबर अति दुखद, परिवार और उनके चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मायावती का ये ट्वीट आरएलडी प्रमुख के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट। किसान हितैषी चौधरी अजित सिंह के निधन की खबर मिली, दुखद खबर, यह अपूर्णीय क्षति हुई है। चौधरी साहब के निधन से यह अपूर्णीय क्षति है जो भरी नहीं जा सकती। ईश्वर चौधरी साहब को श्री चरणों में स्थान दे। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट। उन्होंने भी दुख प्रकट किया और किसानों के लिए, असहायों के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, जो कार्य किए, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और गहन पीड़ा सहन करने की शक्ति दे परिवार को भगवान ऐसे वक्त में। ओम शांति। तो सिलसिलेवार जो ट्वीट किए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए जो लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं कि प्रबल पैरोकार और मुझे सदैव अपना अनुज जैसा स्नेह देने वाले चौधरी अजित सिंह का कोरोना से निधन एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर जयंत चौधरी को, रालोद परिवार को, उनके समर्थकों को यह आघात सहने की शक्ति दे। ओम शांति। कवि कुमार विश्वास का एक ट्वीट कि पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जननेता, किसान हितों के प्रबल पैरोकार और सदैव मुझे अनुज जैसा स्नेह देने वाले चौधरी अजित सिंह का कोरोना से निधन एक अपूर्णीय क्षति है। तो सिलसिलेवार हमने आपको ट्वीट दिखाए। कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएलडी के लीडर्स लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। कैसी शख्सियत थी उस बारे में अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो एक सहज व्यक्ति, एक सौम्य व्यक्ति को खो दिया है और आज के दौर में इतनी सहजता, इतनी सौम्यता, इतना मिलनसार व्यक्ति राजनीति में बहुत कम। एक बार कोई किसी पद पर पहुंच जाए तो उसके बाद आम आदमी से कोई बात भी नहीं करता। यहाँ स्थिति ये थी कि देश के प्रधानमंत्री के पुत्र थे, और उसके बाद भी लोगों के बीच में गए और अपनी एक अलग राजनीतिक जमीन उन्होंने तैयार की। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर बिजनौर से। लोगों ने कोरोना की जमकर धज्जियां उड़ाई। लोगों को कोरोना का जरा भी खौफ नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी हैं। यहाँ चुनावी विजय जुलूस निकला। लोग जमकर थिरकते दिखाई दिए। सैकड़ों की तादाद में यहाँ प्रधान और उनके समर्थक जुलूस में शामिल हुए। वहीं पुलिस इस विजय जुलूस पर रोक लगाने में नाकामयाब साबित हुई। मामला थाना चांदपुर के महमुल्लापुर ढक्की का है। तो ये महमुल्लापुर ढक्की गांव का मामला है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ढोल नगाड़ों की धुन आपके सामने है। सरफराज हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सरफराज, जो ये प्रत्याशी जीते हैं, ये इनका नाम जरूर आप दर्शकों को बताएं ताकि लोगों को ये मालूम चले, लोगों को ये पता चले कि इनसे ज्यादा गैर जिम्मेदार शख्स कोई और नहीं है। क्या पुलिस ने कार्रवाई की है, ये भी बताएं। देखिए, लगातार जब से काउंटिंग के बाद जो है लगातार जो जीत का जश्न लगातार बिजनौर के कई इलाकों में दर्जन भर गांव में लगातार जो है मनाया जा रहा है। जबकि पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि शहर के बाद जो है कोरोना ने जो है गांव में पैर पसार लिए हैं। लगातार गांवों में जो है मौतें हो रही हैं, लोग बुखार से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो समर्थक हैं और पुलिस की कहीं ना कहीं मुझे लापरवाही साफ तौर से दिख रही है। लगातार आप देख सकते हैं दर्जन भर गाँवों में लगातार विजय जुलूस मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है डांस कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम जो है धज्जियां उड़ रही है, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है, कोई एफआईआर लिखी गई है या नहीं?
देखिए एफआईआर की बात करें तो अब तक एसपी ने डॉक्टर धर्मवीर सिंह, एसपी बिजनौर ने लगातार जो है दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लगभग 40 के आसपास जो है जो जेल जा चुके हैं, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है जो प्रधान समर्थक हैं वो बाज नहीं आ रहे, लगातार जो है विजय जुलूस कर रहे हैं और लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज इस जानकारी के लिए। विजय जुलूस निकाल रहे हैं ये जीते हुए प्रत्याशी, और विजय जुलूस निकालना ऐसे वक्त में यानी कि मौत बांटना, कोरोना बांटना, और ये जीते हुए प्रत्याशी यही कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग इनके विजय जुलूस का हिस्सा बन रहे हैं वो सचेत रहें कि ये जीता हुआ प्रत्याशी आपका हित नहीं सोचता, ये आपका अहित सोचता है, ये आप तक, आपके परिवार तक कोरोना फैलाना चाहता है। प्रतापगढ़ में भी प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी कोविड गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रख रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं। यहां भी पुलिस का कोई नुमाइंदा इस जश्न पर रोक लगाते हुए दिखाई नहीं दिया। जीत के बाद गांव पहुंचते ही डीजे और पटाखों के साथ पूरे गांव में विजय जुलूस निकला, खूब भीड़ इकट्ठा हुई। और देखिए एक धन्य प्रत्याशी ये भी है। और उसके बाद लोग आप देखिए क्या किसी ने मास्क लगाया है, बहुत इक्का दुक्का लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी सबने गमछा सर पर बांधा हुआ है। सवाल यह है कि क्या इन तस्वीरों पर एक्शन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग कोई संज्ञान लेगा, या राज्य निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारी सोए रहेंगे इसी कमरों में। बस्ती की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बस्ती में पंचायत चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रधानों ने जमकर चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। प्रधान जीत के बाद जश्न मनाते दिखे, और ये वीडियो एक वायरल है, आप देख लीजिए। होली खेली जा रही है, रंग उड़ाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है। चुनाव आयोग और प्रशासन ने विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी बिना मास्क के प्रत्याशी विजय जुलूस निकाल रहे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई है, फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए जा रहे हैं, क्षेत्र में अलग माहौल तैयार किया जा रहा है। ये विकास खंड के लालगंज थाना इलाके के ग्राम पंचायत सुकरौली का मामला है। यहां से जीते हुए प्रधान साहब का नाम है रामकोट चौधरी। तो रामकोट चौधरी साहब पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं, सवाल। तो दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दोनों जगह पर हाल आप देख लीजिए। अब दिखाते हैं तस्वीर आपको आगरा की। आगरा में बीजेपी के पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल धरने पर बैठे। पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल देर रात कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। मामला पंचायत चुनावों से जुड़ा है। दरअसल वार्ड संख्या 20 से पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल की पुत्रवधू पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव मैदान में खड़ी थी। पूर्व सांसद का आरोप है कि मतगणना के दौरान उन्हें विजयी घोषित कर घर भेज दिया गया था, और उसके बाद 2 दिन तक प्रमाण पत्र दिया नहीं गया। अब बुधवार शाम को प्रमाण पत्र जारी किया गया, तो उसमें बसपा उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया। जो पार्टी मेरे साथ कर रही है, अब मैं बिल्कुल नाक तक भर्ती 20 नंबर वार्ड से हमारे बेटा की बहू ने चुनाव लड़ा जिला पंचायत का। 2 तारीख को रात को करीबन 2-2:30 बजे कंप्यूटर में हमने खुद देखा, अपने चार्ट मिलाया, हम करीबन 150 वोटों से आगे थे। घोषणा हुई कि 150 वोटों से आगे सीमा चौधरी घोषित हो गई। उसके बाद हम लोग घर आ गए, तमाम लोगों ने बधाइयाँ दी, और जो आप बता रहे कि मैंने देखा है, वो प्रत्याशी ने खुद गांव में जाकर के पंचायत की है कि मुझे ऐसे जबरन मंत्री ने, सांसद ने, और कितनी भाषा बोली है वो आपके सामने है। और नितिन हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। नितिन, जो आरोप लग रहे हैं, आरोप तो गंभीर हैं, लेकिन कई बार इस तरह के आरोप इसलिए भी लगा दिए जाते हैं क्योंकि प्रत्याशी जीत नहीं पाता। तो जो माजरा है, क्या उसकी जांच की गई है या नहीं? बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही तमाम नेता जगह जगह खबरें आ रही हैं कि वो धरने पर बैठे और अधिकारियों पर आरोप लगाए कि उन्होंने चुनाव हरा दिया है। ऐसी ही घटना आगरा में देखने को मिली। वार्ड नंबर 20 से जो फतेहपुर सीकरी सांसद रहे चौधरी बाबूलाल की पुत्र वधू सीमा चौधरी चुनाव लड़ी, और जिस तरीके से दावा किया गया उनकी तरफ से कि उनको विजयी घोषित कर दिया गया, वो चले गए अपने घर से और सर्टिफिकेट उनको बाद में मिलेगा, ऐसा करके वो इसका इंतजार करते रहे। लेकिन जब उनको सर्टिफिकेट मिला तो उनको पता चला कि जो बसपा समर्थित उम्मीदवार है मुरारी लाल नरवार, वो विजयी घोषित कर दिए गए हैं। और उसके बाद देर रात वो धरने पर बैठे रहे और उन्होंने सीधे बीजेपी के ही जो सांसद हैं राजकुमार चाहर
सरकार और इस समय योगी सरकार में जो मंत्री है चौधरी देवान सिंह, उन पर ही आरोप लगाया है कि उन्होंने अधिकारियों पर दबाव डलवाकर कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को हराया और बीएसपी का सपोर्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी किस तरह से हावी है। और इस मामले में आपकी लगातार अधिकारियों से बात हुई है, सर्टिफिकेट मिल गया है और डीएम ने भी सारी चीजें पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। तो अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश खासकर आगरा में जो गुटबाजी है वो अब और तूल पकड़ेगी बीजेपी के अंदर ही। जी नितिन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो गुटबाजी का मामला ज्यादा, जिलाधिकारी ने क्लीन चिट दे दी है कि ऐसा नहीं है, जो जीता है प्रत्याशी उसी को प्रमाण पत्र दिया गया है, जो नहीं जीता है उसको प्रमाण पत्र दे कैसे दें। उन्होंने कहा आगे मैनेज करेंगे। अब जिला पंचायत की भी अध्यक्षी आ गई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं? बड़ी खबर बरेली से, चुनावी रंजिश के चलते नवनिर्वाचित बीडीसी मेंबर के घर में घुसकर जेठानी की निर्मम हत्या कर दी गई। मेंबर की जेठानी की निर्मम हत्या की गई है। हत्या का आरोप गांव के ही प्रधान प्रत्याशी मुनीश गंगवार पर और बीडीसी प्रत्याशी योगेंद्र और उनके साथियों पर लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ थाना भुता में मुकदमा दर्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रधान प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशियों पर यह बेहद गंभीर आरोप लगे हैं कि बीडीसी मेंबर के घर में घुसकर मेंबर के जेठानी की हत्या की गई। नवनिर्वाचित बीडीसी मेंबर के घर में घुसकर मेंबर की जेठानी की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही प्रधान प्रत्याशी मुनीश गंगवार और बीडीसी प्रत्याशी योगेंद्र और उनके साथियों पर लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ थाना भुता में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बात भारत में लगातार बढ़ते जानलेवा कोरोना वायरस के बीते 24 घंटे में कोरोना के देश में 4,12,262 नए केसेस सामने आए हैं। 4,12,262 नए केसेस सिर्फ 24 घंटों में, जबकि 3,980 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 3,29,113 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। लेकिन जो संक्रमितों का आंकड़ा है, संख्या संक्रमितों की कहीं ज्यादा, ऐसा आंकड़ा जो चिंता में डाल देगा आपको, ऐसा आंकड़ा जो आपके माथे पर शिकन ला देगा, ऐसा आंकड़ा जो आपको परेशान करेगा। और यह है आंकड़ा 4,12,262 का सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा। 3,980 लोगों की मौत हो गई है। लोग कोरोना से बच नहीं पाए। 3,980 लोगों की मौत हुई। 3,29,113 लोग डिस्चार्ज हुए। 35,66,398 एक्टिव केसेस हैं। ये संक्रमितों की संख्या। 35 लाख से ज्यादा लोग अभी भी हमारे देश में संक्रमित है। कुछ अस्पतालों के भीतर, कुछ अस्पतालों के बाहर, कुछ घरों में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। जंग जीतने वालों की संख्या भी हम आपको बता रहे हैं, तो जंग हारने वालों की संख्या भी। देश की स्थिति के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार खराब हो रही है और इसी को देखते हुए और ज्यादा सख्ती बढ़ा रही है योगी सरकार। 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को 3 दिन करने के बाद अब फिर से 4 दिन के लिए लॉकडाउन या कोविड कर्फ्यू आप कहें बढ़ा दिया गया है। पहली साप्ताहिक बंदी 3 मई तक, फिर 6 मई तक और अब इसे बढ़ाकर सोमवार यानी कि 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इस कदर बढ़ रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू लगाना पड़ा है। आवश्यक सेवाएं ही जारी हैं। लोग अब फिर से घरों के भीतर कैद हैं और मरीज बढ़ रहे हैं। मृत्यु दर घट नहीं रही है, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और ये सख्ती कब क्या बढ़ी वो आपको हम बता रहे हैं। कब तक रहेगी ये भी देख लीजिए। 6 मई तक पहले था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। 10 मई तक इसे कर दिया गया है, यानी कि सोमवार सुबह 7 बजे तक इसे कर दिया गया है और अभी सोमवार से इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब खबर हरिद्वार से, जहां पर कर्फ्यू के बाद भी बाजारों में चहल पहल है। लोग बाजारों में बिना रोक टोक घूम रहे हैं। हर की पैड़ी पर स्नान करने आ रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार से खबर, और ये जो तस्वीरें हैं ये हरिद्वार के बाजार के हैं, जहां चहल पहल देखिए आप, लोगों की आवाजाही देखिए आप।
हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं और रोकने टोकने वाला कोई नहीं। यहाँ तो फिर भी आपको सन्नाटा बाजार में दिखेगा, लेकिन जो लोग चल रहे हैं वो भी देखिए। और यहाँ दुकानें बंद हैं, बाजार में दुकानें बंद हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। और ये तस्वीर हर की पैड़ी की आप देखिए, ये तस्वीर सिर्फ हर की पैड़ी नहीं दूसरे घाटों की भी है। आप भीड़ को वहाँ देख लीजिए और आप अंदाज़ा लगाए कि जो केसेस आ रहे हैं वो क्यों इतने आ रहे हैं और संक्रमण रोकेगा कैसे अगर तस्वीर ऐसे आएगी तो। हरिद्वार के गली गली कूचों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। हर की पैड़ी और दूसरे घाटों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दर्शाती हैं कि फिलहाल संक्रमण तो नहीं रुकेगा, क्योंकि लोग बेतहाशा बाहर निकल रहे हैं, लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।